कई बार हम कोई काम सीख कर फिर दोबारा पछताते हैं कि यार मुझे तो यह काम सीखना ही नहीं चाहिए था, इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है। मगर हम चाहें तो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम खुद पर कॉन्फिडेंस रखें और आत्मविश्वास रखें तो इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एलोन मस्क भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रॉकेट साइंटिस्ट बने, वो भी अपनी दम पर। बस आपको किसी भी काम को करने के लिए लगन और स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलोन मस्क की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। वे एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। उनके पिता एक इंजीनियर और मां एक मॉडल थी। जब एलोन 9 साल के थे तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अलग हो गए, और तब से एलोन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में ही रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे, मगर एलोन के माता पिता एलोन पर ही ज्यादा ध्यान देते थे। एलोन का बचपन से ही किताबों से अच्छा खासा लगाव था। उन्होंने बचपन में वे किताबें भी पढ़ ली थीं जिन्हें शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ता था। साल 1984 में जब एलोन मस्क 12 साल के थे तभी उन्होंने कुछ किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग सीखी और घर पर रखे कंप्यूटर पर ही गेम बना डाला, जिसका नाम था ब्लास्टर। साधारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए इस गेम को उन्होंने $500 में ऑनलाइन एक कंपनी को बेच दिया और अपने स्कूल की फीस उन्होंने इसी पैसे से भरी। एलोन मस्क बचपन से ही सीधे स्वभाव के थे, इसीलिए जिस स्कूल में वे पढ़ते थे वहाँ के कुछ बदमाश बच्चे उन्हें परेशान करते थे और उनके साथ मारपीट भी करते थे। एक बार उन बदमाश बच्चों ने मिलकर एलोन को इतना मारा कि एलोन बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलोन को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ कई दिनों के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद आज भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और इन्हीं कश्मकश हालात में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद वे अपनी मां के पास कनाडा चले गए। कनाडा जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान में बैचलर डिग्री प्राप्त की तथा वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। पैसों की कमी पूरी करने के लिए एलोन ने कनाडा में कई छोटी मोटी नौकरियां की। उसके बाद साल 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद वे कनाडा से यूएसए चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलोन यहां पर इंटरनेट से रूबरू हुए और 2 दिन में ही उन्होंने पीएचडी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपना सारा ध्यान इंटरनेट में लगा दिया। इसी साल एलोन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर अपने पिता की पैतृक संपत्ति से मिले पैसे से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 बनाई, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को एलोन और उनके भाई ने एक जानी मानी कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया, जिससे एलोन को $22 मिलियन मिले। वैसे तो एक आम आदमी अपनी जिंदगी इतने पैसों में आराम से गुजर कर सकता है, मगर एलोन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसीलिए उन्होंने इन पैसों से एक वेबसाइट X.com बनाई, जो एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी, जिसका बाद में नाम बदलकर पेपल रखा गया। फिर जुलाई 2002 में eBay.com ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जो भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 97.5 अरब रुपयों के बराबर होता है, और इसमें से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। मगर वे इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। पेमेंट इंडस्ट्री में तो वे फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन लेकर आ गए थे, लेकिन एलोन कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। वे ह्यूमैनिटीज को धरती से बाहर बचाना चाहते थे और एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोचा था जिसको सुनकर अक्सर लोग कहते हैं कि ये पागलपन है। उन्होंने अपना सारा पैसा बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और लॉस एंजलिस जाकर अपने दोस्तों के यहाँ रेंट पर रहने लगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न से जो पैसा आया उससे उन्होंने साल 2002 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था स्पेसएक्स। स्पेसएक्स की स्थापना करने के पीछे एलोन मस्क का यह मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि वे कई नए ग्रह खोजेंगे, कहीं पानी खोजेंगे, कहीं वातावरण ढूंढेंगे, बल्कि उनका सिर्फ यह उद्देश्य है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस ट्रेवल को सबसे ज्यादा सस्ता बनाया जाए। और इसी को मोटिवेट करते हुए उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की। एलोन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की भी बात करते हैं और आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने हर लक्ष्य को पाया है। उम्मीद है कि वे इसमें भी सफल होंगे। शुरुआती दौर में एलोन मस्क के 3 लगातार रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हुए और वे कंगाली की कगार पर आ गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और वे चौथी बार प्रयास किया
और पिछले रॉकेट्स में की गई गलतियों से सीख लेकर अपने चौथे प्रोजेक्ट में जुट गए। लोग उनको पागल सनकी तक कहने लगे थे, लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना होता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या कहती है। एलोन मस्क ने चौथी बार रॉकेट को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल की और उनकी इस सफलता से पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों में खलबली मच गई कि बिना जानकारी के कैसे एक लड़के ने इतनी जानकारी हासिल की। एलोन ने 3 बार फेल होने के बावजूद भी हिम्मत जुटाई और सफलता भी पाई। एलोन मस्क ने फिर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। आज उनकी स्पेसएक्स कंपनी एक सफल स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है। एलोन का कहना है कि वे एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं जिससे सभी लोग को फ्री में फास्ट इंटरनेट चलाने के लिए मिल सके। उन्होंने साल 2004 में टेस्ला मोटर कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो टेस्ला कॉइल पर आधारित इलेक्ट्रिक कार बना रही थी। एलोन पहले ही जान चुके थे कि आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक कार का ही ज्यादा उपयोग करेंगे और वे पर्यावरण के लिए भी सही हैं। सोलर सिटी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनी है और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि सोलर एनर्जी आने वाले कल में हमारे लिए एक अहम जरूरत बनने वाली है। एलोन मस्क हाइपरलूप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। इसमें एक कैप्सूल की तरह दिखने वाली ट्यूब के अंदर यात्रियों को बैठना होगा और इसकी रफ्तार होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और यह हाइपरलूप ट्रेन जमीन पर अब तक की सबसे फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन जाएगी। तो दोस्तों, एक लाइक तो एलोन मस्क के लिए बनता है। तो दोस्तों, आपका एलोन मस्क की इस मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी के बारे में क्या सोचना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।